वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान अल सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। आज रात मदीना में क़याम मस्जिद नबवी में इबादत करेंगे। उम्र अदायगी के अलावा सऊदी वलीअहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान और अहद चीमा भी वजीर आजम के वफ्द का हिस्सा हैं। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत होगी। कबल वजीर आजम कमर्शियल फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब रवाना हुए तो दौरान परवाज मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने वजीर आजम के हमरा सेल्फियां ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात अडयाला जेल में की गई। दौरान समात वकला सफाई ने मजीद 3 गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली, जबकि अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने और टेस्ट के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के रूबरू अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकलाए सफाई ने मजीद 3 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। दौरान समात अदालत ने एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया, जबकि दूसरे गवाह का बयान मुकम्मल न हो सका। केस में अब तक 12 गवाहान के बयानात कलमबंद और 9 पर जरा मुकम्मल की जा चुकी है। अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने और टेस्ट के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मजीद समात 17 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची समेत सिंध में अमन अमान की मखसूस सूरत हाल पर गौर के लिए प्रोफेशनल जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अमन अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। कई साल के वक्फे के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आईजी सिंध, डीजी रेंजर सिंध, सेक्रेटरी दाखिला सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, डीआईजी सखर, डीआईजी लाड़काना और तमाम एसएसपी पुलिस के अलावा सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार, मलीर बार और दीगर बार्स के सदूर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में 3 नुकात सेफ सिटी, कराची में स्ट्रीट क्राइम और अंदरून सिंध में कच्चे के डाकुओं की सूरत हाल शामिल थी। आईजी सिंध पुलिस ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारे पास 45,000 फोर्स है, जिसमें से 10,000 एहलकार सिर्फ मुख्तलिफ शख्सियात की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने अमन अमान की सूरत हाल पर वजीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की राय पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि वजीर कानून की बात सुनकर अफसोस हुआ। अगर वो अमन अमान के हवाले से ऐसी राय रखते हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे। चीफ जस्टिस ने वकला रहनुमाओं से कहा कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात वजीर कानून तक पहुँचाएं। उन्होंने आईजी सिंध पुलिस और दीगर को हदायत की कि मोटरवेज, हाईवेज और शहरों में गश्त बढ़ाया जाए और 1 माह में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 दिन के बाद दोबारा इजलास करेंगे। तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स आइंदा इजलास में पेश करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। चिलास में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाले नायब सूबेदार खालिद जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी अहलकार जेर इलाज हैं। ISPR के मुताबिक 4 अप्रैल को लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हुई तो शाहराह खोलने और फंसे लोगों को निकालने के लिए FWO की इमदादी टीम मौके पर पहुंची। क्लियरेंस के अमल में एक और तोदा गिरने से FWO के एहलकार जद में आकर जख्मी हो गए, जबकि नायब सूबेदार खालिद गुज़श्ता रोज़ जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए, जबकि लॉन्स नाइक, अजमत और वसीम ज़ेर इलाज हैं। सरासर सलामती और अमन की रात आप पहुंची, वो रात के जिसमें कोई शर नहीं है, वो रात जो गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक खैर ही खैर है। बसूरत लैलतुल क़द्र वो रात जिसे रब्बे कायनात ने हज़ारों महीनों से अफजल करार दिया है। शब कदर पर लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। सूरह कद्र में इरशाद होता है, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, आरमर में अपने रब की इजाजत के साथ। यकसर अमान है और ये सुबह के नमूदार होने तक है। तो बस फिर कौन है जो इस रात की खैर से महरूम रहना चाहता हो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक
ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात 1000 महीनों से अफसल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो गोया वो तमाम खैर से महरूम रह गया। अब बात कर लें ईद की तैयारियों की। तो लाहौर से ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी। प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जाने के लिए परदेसियों ने लारी अड्डों का रुख कर लिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने दोनों हाथों से मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। लाहौर से ईद मनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों को रवाना होने लगे तो लारी अड्डों पर रश भी बढ़ गया। कई मुसाफिरों को घंटों कतारों में लगकर भी टिकट ना मिली। यतीम खाना चौक और बंद रोड के बस अड्डों पर सहूलियात का फुकदान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां छुपा ली। मुल्तान, वेहाड़ी, बूरेवाला, मेलसी, जंग, पसरूर, रहीम यार खान और दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर गाड़ियां न मिलने पर इंतजारगाह में ही बैठे रह गए। बस अड्डों पर मौजूद मुसाफिरों ने बताया कि ओवर चार्जिंग की जा रही है और महंगी टिकट भी मुयस्सर नहीं। यहाँ पे हम 10 बजे क्या है वेट कर रहे हैं। सीटें पहले से बुकिंग हुई है, कोई सीट नहीं मिल रही, कोई कैंसिल वाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गाड़ी शॉर्ट है, पता नहीं क्या वजह है। हर दफ़ा जब भी कोई ईद का मसला हो या जब भी जाना हो तो यही मसला होता है, रश होता है इधर। यहाँ पे मुझे भी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया मैं आया हूँ, मगर कह रहे हैं कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने हस्बे रिवायत ओवर चार्जिंग करने के लिए गाड़ियां छुपा ली हैं और फी मुसाफिर किराया 300 से 1000 रुपए तक जायद वसूल किया जा रहा है, जबकि इंतजामिया तमाशाई बनी हुई है।